लोकसभा चुनाव हारने के बाद बीजेपी ने यह तय किया है कि अब वो चुनाव कोई हारेंगे ही नहीं और बिहार का भी चुनाव इसी तरीके से जीतेंगे। हर जगह चुनाव बेईमानी से जीतेंगे वो, क्योंकि जो लोकसभा के चुनाव के बाद हरियाणा बेईमानी से जीता और महाराष्ट्र बेईमानी से जीता, बिहार भी बेईमानी से जीतेंगे। हम पूरे देश के नागरिकों को, सिविल सोसाइटी को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि यही पैटर्न रहेगा कि अब इन्हें चुनाव हारना ही नहीं है, जैसे तैसे चुनाव जीतना ही है। चुनाव आयोग, एक बात है, अगर इनकी नीयत साफ थी तो जो चीफ जस्टिस और प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन की जो कमेटी थी जिसके द्वारा चुनाव आयुक्त को सेलेक्ट करना था, उसमें बदलाव क्यों कर दिया इन्होंने पार्लियामेंट में? इसी से लगता है कि नियत थी कि आप अपने चहेते अधिकारियों को हर जगह बैठा दीजिए, तो जो मर्जी सो करिए। तो जब सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को आपने पलटा, अब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री मिलकर के किसी भी अधिकारी, आईएएस अधिकारी को वहां चुनाव आयोग में चीफ कमिश्नर बना दीजिए, कमिश्नर बना दीजिए, जो चाहे आप करिए। अगर इनके अंदर निष्पक्षता होती तो लीडर ऑफ अपोजिशन, सुप्रीम कोर्ट और प्राइम मिनिस्टर, 3 लोगों की कमेटी के द्वारा चुनाव आयोग के जो सदस्य हैं और सीईसी हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो चुनने जाते, तब पता लगता कि ईमानदार हैं। सरासर बेईमानी पूरे देश के साथ में कर रहा है, फिर भी मीडिया सवाल नहीं उठा रही है और इनकी ढिठाई की ये बेशर्मी से जवाब दे रहे हैं लोगों को, जबकि कोई जवाब नहीं है इनके पास। उन्हें सावधानी नहीं बरतेंगे तो हार जाएंगे, सावधानी नहीं बरतेंगे तो देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। किस तरह से हरियाणा में किया, वहां भी 5 और 6% वोट का फर्क आया था, और महाराष्ट्र में भी 3 बार जब चुनाव हुए तो जो प्रोविजनल वोट थे वो फाइनल वोट में 1%, आधा % का फर्क आता था, 8% वोट का फर्क आता है। यही बिहार में कर लेंगे। बिहार में अगर उदाहरण के तौर पर बिहार में 58% या 60% वोट 5 बजे तक होगा और 10% वोट बढ़ा लेंगे रात में, तो क्या कर लेंगे? तो ये सावधानी है। ये सरेंडर भी है एक तरीके से, जो आप कह रहे हैं। नहीं, सरेंडर नहीं, ये सावधान किया जा रहा है देश का कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये सावधान रहे हम लोग, सारा विपक्ष के लोग, और बीजेपी में भी जो लोकतांत्रिक माइंडेड है के लोग हैं, उनको भी आवाज उठाना चाहिए।